ओम शांति। बाबा के आज के महावाक्यों का सार है, मीठे बच्चे, अभी तुम्हारी सुनवाई हुई है। आखिर वह दिन आ गया है जब तुम उत्तम से उत्तम पुरुष इस पुरुषोत्तम संगम युग पर बन रहे हो। हमारी सुनवाई थी, हे प्रभु आओ, हमारे दुख हरो, हमें सुख दो। तो वो घड़ी अभी आ गई है जबकि हम उत्तम से उत्तम पुरुष बनते हैं संगम युग पर। तो जब उत्तम पुरुष बनेंगे तो हमारे जीवन में सुख ही सुख होगा। तो अब है पुरुषोत्तम संगम युग। आखिर वो दिन, उस दिन का नाम है पुरुषोत्तम संगम युग, जबकि बाप इस धरती पर आ चुके हैं। आज प्रश्न है, हार और जीत से संबंधित कौन सा एक ऐसा भ्रष्ट कर्म है जो मनुष्य को दुखी करता है? हार और जीत से संबंधित कौन सा एक ऐसा भ्रष्ट कर्म है जो मनुष्य को दुखी करता है? आप लोग तो नहीं शायद पहुंच पाएंगे वहां तक, लेकिन बाबा ने सुनाया है जुआ। मेरे ख्याल से आप लोगों ने खेला भी नहीं होगा। बहुत मनुष्यों में जुआ खेलने की आदत होती है। यह भ्रष्ट कर्म है, क्योंकि हारने से दुख हो और जीतने से खुशी होगी। तुम बच्चों को बाप का फरमान है, बच्चे देवी कर्म करो, ऐसा कोई भी कर्म नहीं करना जिसमें टाइम वेस्ट हो। सदा बेहद की जीत पाने का पुरुषार्थ करो। ऐसा कर्म करना जिससे भ्रष्ट हो, हमारा बेहद की जीत, माना सतयुगी नई दुनिया के लिए हम जीत जाए, ऐसा श्रेष्ठ कर्म हमें करना है। कोई भी भ्रष्ट कर्म अब नहीं करना है। आखिर वो दिन आया आज जिस दिन का रास्ता तकते थे, जिसके थे मोहताज, थे ना उस दिन के मोहताज, कि भगवान आओ आओ हमारे दुख हरो। तो अभी वो दिन बाबा कह रहे तुम्हारा पहुंच गया है, और ये भी सिर्फ हम ही जानते हैं। ओम शांति, डबल ओम शांति। तुम बच्चों को भी कहना होगा ओम शांति। बोलो एक, आप लोग भी ऑनलाइन भले बैठे हो, बोलो। हाँ, ओम शांति। या ओम शांति। यहाँ फिर है डबल ओम शांति। हम सब की है सिंगल, और शिव बाबा ब्रह्मा बाबा दोनों एक ही शरीर में है। तो मुख एक है, आत्माएं दो हैं, तो इसलिए इन दोनों की है डबल ओम शांति। एक सुप्रीम आत्मा शिव बाबा कहते ओम शांति, दूसरा ये दादा कहता ओम शांति। फिर तुम बच्चे भी कहते हो हम आत्मा शांत स्वरूप हैं। रहने वाले भी शांति देश के हैं, यहाँ इस स्थूल देश में पाठ बजाने आए हैं। यह बातें आत्माएं भूल गई हैं। फिर आखिर वह दिन तो जरूर आया है जब हमारी सुनवाई होती है। कौन सी सुनवाई? ये कोर्ट वाली सुनवाई नहीं, कोई लड़ाई झगड़ा हुआ है। हाँ, यदि लड़ाई झगड़ा भी कहें तो माया से, रावण से झगड़ा था, हम हार रहे थे। अभी हमारी सुनवाई हुई है, केस हमारे फेवर में है, और जज ने
हमें विजयी घोषित करने के लिए कुछ टिप्स दी हैं, तो उसको भी हम फॉलो करेंगे। तो बाबा सुना रहे हैं, आखिर वो दिन आ गया है जब तुम्हारी सुनवाई होती है। कौन सी सुनवाई? कहते हैं बाबा दुख हर कर सुख दो। हमने ये बाबा की आगे अर्जी डाली हुई थी, भगवान आओ हमारे दुख हरो, हमें सुख दो। हर एक मनुष्य सुख शांति ही पसंद करते हैं दुनिया के। बाप है भी गरीब निवास। इस समय भारत बिल्कुल गरीब है। बच्चे जानते हैं हम बिल्कुल साहूकार थे। यह भी तुम ब्राह्मण बच्चे जानते हो, बाकी तो सब जंगल में है। हम साहूकार थे, अभी हम कंगाल हैं। ये बात भी सिर्फ अभी हम जानते हैं, ब्राह्मण ही जानते हैं और कोई नहीं जानते। तुम बच्चों को भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार निश्चय है। तुम जानती हो यह है श्री श्री, उनके श्रीमत भी श्रेष्ठ थे, श्रेष्ठ है। तुम बच्चों को भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार निश्चय है। तुम जानते हो यह है श्री श्री, उनके श्रीमत से श्रेष्ठ थे, श्रेष्ठ, श्रीमत भी श्रेष्ठ थे, श्रेष्ठ है। भगवान उवाच है ना, मनुष्य तो राम राम की ऐसी धुन लगाते जैसे, बोलो, मनुष्य तो राम राम की ऐसी धुन लगाते जैसे, क्या कहेंगे? हाँ जी, क्या चीज? चातक। अच्छा, और दुनिया वाले मनुष्य तो राम राम की ऐसी धुन लगाते जैसे, बोलो बोलो, चाहे ऑनलाइन वाले बोलो या सामने बैठे हुए वाले बोलो। जैसे, अवनीश भाई, जैसे दुनिया वाले राम राम की ऐसी धुन लगाते जैसे तोते माफिक। अच्छा, जैसे तोता बोलता है। अच्छा, और नहीं, क्या करते नहीं है, धुन कैसी लगाते? धुन को हम क्या नाम दे सकते हैं? जैसे बाजा बजता है, वो बाजा है ना, ऑटोमेटिक बजता रहता है, उसमें भी धुन लगा देते हैं तो ट्यून निकलती रहती है। हारमोनियम में कोई भी इंस्ट्रूमेंट होता है म्यूजिक का, तो उसमें वो लगा देते हैं और एक बार उसका वो ऑन कर देते हैं तो वही धुन निकलती रहेगी। तो बाबा ने कहा यहाँ पर भी हमारे दिमाग में ऐसी धुन लगा दी है, जो मुख बोलता ही रहता है, फिर दिमाग को पता नहीं मुख क्या बोल रहे हैं। सेटिंग मुख की ऐसी कर दी दिमाग ने, राम 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 राम, काम कुछ भी करते रहेंगे, बीच में कुछ और भी बोल देंगे, फिर कहेंगे राम राम। तो जैसे बाजा बजता है, ऑटोमेटिक बाजा है। अब बाबा कह रहे हैं, राम तो त्रेता का राजा था, उसकी महिमा बड़ी थी, उनकी महिमा बड़ी थी। 14 कला थी, 2 कला कम थी, कम उनके लिए गाती हैं। राम राजा, राम प्रजा, राम साहूकार है ना। एक राजा राम शिव बाबा, एक राम शिव बाबा, दूसरा राम 14 कला वाला, त्रेता वाला। तुम साहूकार बनते हो ना। राम से ज्यादा साहूकार फिर होते हैं, जो त्रेता वाला राम है उससे ज्यादा साहूकार होते हैं फिर लक्ष्मी नारायण। राजा को अन्नदाता कहा जाता है, बाप भी दाता है। बाप में और राजा में अंतर, दोनों ही दाता हैं, लेकिन दाता, राजा को अन्नदाता कहेंगे, संपूर्ण दाता नहीं और सदा काल का दाता नहीं। शिव बाबा
अविनाशी और संपन्न दाता बनाने वाला। वो सब कुछ देता है, बाप भी दाता है, सब कुछ देते हैं। बच्चों को विश्व का मालिक बना देते हैं। राजा विश्व का मालिक नहीं बना सकता, वह कोई अप्राप्त वस्तु जहाँ वहाँ इतनी प्राप्ति करा देता है जो सतयुग में फिर अप्राप्त कोई वस्तु ही नहीं रहती जिसके लिए पाप करना पड़े। वहाँ पाप का नाम नहीं होता। आधा कल्प है देवी राज्य, फिर आधा कल्प है आसुरी राज्य। असुर अर्थात जिनमें देह अभिमान है, 5 विकार हैं। अभी तुम आए हो खिवैया अथवा बागवान के पास। तुम जानते हो हम डायरेक्ट उनके पास बैठे हैं, हम खिवैया के पास बैठे हैं, हम बागवान के पास बैठे हैं, हम उसके पास आए हैं। ये जानते हो तुम बच्चे भी बैठे बैठे भूल जाते हो। दुनिया वालों को तो पता नहीं है खिवैया आया हुआ है, बागवान आया हुआ है, फिर से दुनिया को फूलों का बगीचा बनाने के लिए, फलों का बगीचा, सुखों का बगीचा बनाने के लिए। लेकिन तुम बच्चे भी भूल जाते हो, बैठे बैठे भी भूल जाते हो। भगवान को फरमाते हैं, भगवान जो फरमाते हैं वह मानना चाहिए ना। पहले पहले तो वह श्रीमत देते हैं श्रेष्ठ से श्रेष्ठ बनाने के लिए, वो उस तो मत पर चलना चाहिए। पहली पहली मत है, पहली पहली ट्रिप्स है सुख के लिए, श्रेष्ठ बनने के लिए। देही अभिमानी बनो। कौन सी ट्रिप्स है पहली पहली? सुख के लिए, श्रेष्ठ बनने के लिए। देही अभिमानी बनो। बाबा हम आत्माओं को पढ़ाते हैं, यह पक्का पक्का याद करो। आप पहले आत्माभिमानी बनो, फिर भगवान मुझे आत्मा को पढ़ाते हैं, ये पक्का याद करो। यह अक्षर याद किया तो खिवैया के पास आए ना, तो खिवैया कह रहा है तो तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा, क्योंकि पार करना है आत्मा को, ना कि शरीर को। तो पहले अपने आप को आत्मा समझना है, दूसरा फिर पढ़ाने वाला कौन है, श्रीमत देने वाला कौन है, उसको याद करना है, तो बेड़ा पार हो जाएगा। बच्चों को समझाया है तुम ही 84 जन्म लेते हो, तुम ही समो प्रधान से सतो प्रधान बनते हो। यह दुनिया पतित दुखी है, स्वर्ग को कहा जाता है सुखधाम। बच्चे जानते हैं शिव बाबा भगवान हमको पढ़ाते हैं, उनके हम स्टूडेंट हैं। वह बाप भी है, टीचर भी है, तो पढ़ना भी अच्छी रीति चाहिए। भगवान पढ़ाता है तो वो हमारा बाप भी है, टीचर भी है, तो अच्छी रीति पढ़ना चाहिए, देवी कर्म भी करने चाहिए। तो पहली हुई ट्रिप्स आत्माभिमानी बनना, दूसरी हुई बाप को खिवैया को याद करना, तीसरी हुई वो टीचर है तो उसकी पढ़ाई को अच्छी रीति पढ़ना, और चौथी है देवी कर्म करना। ये सुख धाम में जाने के लिए खिवैया आया है ले जाने के लिए, तो हमें ये युक्तियां दे रहा है। तो 4 हमें शिक्षाएं मिली हैं आज। कोई भ्रष्ट कर्म नहीं करना चाहिए, देवी कर्म करने हैं, कोई भ्रष्ट कर्म नहीं करना चाहिए। भ्रष्ट कर्म से में जुआ भी आ जाता है, यह भी दुख देते हैं। हारा तो दुख होगा, जीता तो खुशी होगी। अभी तुम बच्चों ने माया से बेहद की हार खाई है, यह है भी बेहद के हार और जीत का खेल। 5 विकारों रूपी रावण से हारे हार है, उन पर जीत पानी है। माया ते हारे हार है, अब तुम बच्चों की जीत होनी है। अब तुमको भी जुआ आदि सब छोड़ देना चाहिए। अब बेहद की जीत पाने का पूरा अटेंशन देना चाहिए। कोई भी ऐसा कर्म नहीं करना है
जिससे टाइम वेस्ट हो। तो टाइम वेस्ट नहीं करना है, ये पांचवी बात। देवी कर्म करने हैं, कोई भ्रष्ट कर्म नहीं करना है, ऐसा कोई कर्म नहीं करना है जिससे हमारा टाइम वेस्ट हो। बेहद की जीत पाने के लिए पुरुषार्थ करना है, और कराने वाला बेहद की जीत के लिए हम कैसे जीत पाएंगे, उसके लिए बाबा हम बच्चों को निश्चिंत कर रहे हैं, सहारा दे रहे हैं, कह रहे हैं तुम्हारे साथ सर्वसम्मत बाप है। अब तुमको भी जुआ आदि सब छोड़ देना चाहिए। अब बेहद की जीत पाने पर पूरा अटेंशन देना चाहिए। कोई भी ऐसा कर्म नहीं करना जिसमें टाइम वेस्ट नहीं करना है। बेहद की जीत पाने के लिए पुरुषार्थ करना है। कराने वाला बाप समर्थ है, वह सर्वशक्तिमान है। यह भी समझाया है सिर्फ बाप सर्वशक्तिमान नहीं, रावण भी सर्वशक्तिमान है। आधा कल्प रावण राज्य, आधा कल्प राम राज्य चलता है। अभी तुम रावण पर जीत पाते हो, अब वह हद की बातें छोड़ बेहद में लग जाना है, क्योंकि खिवैया आया है। आखिर वह दिन आया तो है ना, पुकार की सुनवाई होती है। ऊंच से ऊंच बाप के पास बाप कहते हैं बच्चे, तुमने आधा कल्प बहुत धक्के खाए हैं, पतित बने हो। पावन भारत शिवालय था, तुम शिवालय में रहते थे, अभी तुम वैशाल्य में हो। तुम शिवालय में रहने वालों को पूछते हो यहाँ इन अनेक धर्मों का कितना घमसान है। बाप कहते हैं इन सबको मैं खलास कर देता हूँ। सबका विनाश होना है, और सब धर्म स्थापक विनाश नहीं करते। जितने भी धर्म स्थापक आते हैं वो अपने अपने धर्म की स्थापना करते हैं, लेकिन सब धर्मों को नष्ट नहीं करते, विनाश नहीं करते, और ना ही वो सर्व की सदगति करते। सर्व का सदगति दाता एक ही शिव बाबा है, एक ही गुरु है। सदगति ज्ञान से होती है। सर्व का सदगति दाता ज्ञान सागर बाप ही है। यह है अक्षर अच्छी रीति नोट करो। बहुत हैं जो यहाँ सुनकर बाहर गए तो यहाँ की यहाँ रह गई, और जहाँ गए वहाँ की वहाँ। तो जैसे बाबा ने इसको याद दिलाया, बहुत बच्चे कैसे हैं, यहाँ बैठते हैं तो बड़े मस्त, बड़े ज्ञान की बातें करते हैं, बड़े उमंग उत्साह में आते हैं, और फिर बाहर गए तो यहाँ का सारा ज्ञान बाबा के सामने ही रह गया। बाकी पुरानी माया की हाँ सामने, माया की हाँ हाँ जी। तो बाबा ने कहा वो जैसे गर्भ जेल में है, गर्भ जेल में बच्चा क्या करता है, आत्मा क्या करती है, हम पाप नहीं करेंगे प्रॉमिस करती है गर्भ में, क्योंकि बहुत दुख होता है वहाँ पर, हमें निकालो। फिर निकले बस, तो वहाँ की वहाँ रही। थोड़ा बड़ा हुआ पाप करने लग पड़ते हैं। इसीलिए कहते हैं जब बच्चा पैदा होता है तो वाह वाह करता रहता है, माना वहाँ की वहाँ है। काम कटारी चलाते हैं। सतयुग में गर्व भी महल रहता है। तो बाप बैठ समझाते हैं, आखिर वो दिन आया आज। कौन सा दिन? पुरुषोत्तम संगम युग का, जिसका कोई को पता नहीं। बच्चे फील करते हैं हम पुरुषोत्तम बनते हैं। उत्तम ते उत्तम पुरुष हम ही थे। श्रेष्ठ से श्रेष्ठ धर्म था, कर्म भी श्रेष्ठ से श्रेष्ठ था। रावण राज्य ही नहीं था। उत्तम से उत्तम पुरुष थे, धर्म भी श्रेष्ठ से श्रेष्ठ हमारा तब, और कर्म भी श्रेष्ठ से श्रेष्ठ था। वहाँ पर रावण नहीं था। आखिर वह दिन आया जो बाप आया है पढ़ाने के लिए, वही पतित पावन है। तो ऐसे बाप की श्रीमत पर
चलना चाहिए ना। अभी है कलयुग का अंत, थोड़ा टाइम भी चाहिए पावन बनने के लिए। 60 वर्ष के बाद वानप्रस्थ कहते हैं, 60 तो लगी लाट। अभी तो देखो 80 वर्ष वाले भी विकारों को छोड़ते ही नहीं है। बाप कहते मैं इनकी वानप्रस्थ अवस्था में, माना ब्रह्मा बाबा की वानप्रस्थ अवस्था में प्रवेश कर इनको समझाता हूँ। जब ये 60 वर्ष का हो जाता है तब मैं इस शरीर में प्रवेश करता हूँ, तो इसको भी समझाता हूँ। आत्मा ही पवित्र बन पार जाती है, आत्मा ही उड़ती है। अभी आत्मा के पंख कटे हुए हैं, उड़ नहीं सकती। रावण ने पंख काट दिए हैं, पतित बन गई है, कोई एक भी वापस जा ना सके। पहले तो सुप्रीम बाप को जानना चाहिए। शिव की बारात कहते हैं ना, शंकर की बारात नहीं होती। बाप के पिछाड़ी हम सब बच्चे जाते हैं। बाबा आया हुआ है लेने के लिए, शरीर सही तो नहीं ले जाएंगे। शिव बाबा लेने के लिए आए हैं। हमने कहा था हमें ले चलो, तो बाबा कह रहे हैं मैं तुम्हें लेने के लिए आ गया हूँ, शरीर सही तो नहीं लेकर जाऊंगा। आत्माएं सब पतित है, जब तक पवित्र ना बने तब तक आत्मा भी वापस बाबा के साथ नहीं जा सकती। ना शरीरों को ले जाएगा, ना पतित आत्माओं को ले जाएगा। शरीर तो जाना ही नहीं है, आत्मा भी तब जाएगी जब आत्मा पवित्र बनेगी। तो प्योरिटी थी तो पीस और प्रॉस्पेरिटी थी। फिर सिर्फ तुम आदि सनातन देवी देवता धर्म वाले ही थे। जब प्योरिटी थी हमारे अंदर तो उस टाइम पर पीस और प्रॉस्पेरिटी भी थी। सिर्फ देवी देवता धर्म वाली आत्माएं रहती थी। अभी तो और सब धर्म वाले भी हैं। डिटिज्म है ही नहीं, देवी देवता धर्म है ही नहीं। इनको कल्प वृक्ष कहा जाता है। सारे धर्म हैं, लेकिन जो था पवित्रता थी, जिसके पास पीस प्रॉस्पेरिटी थी, सब कुछ था, वही धर्म इस समय पर नहीं है। इसकी भेंट बाबा कह रहे हैं। बाकी सारे धर्म है, अब वो धर्म नहीं है। इसी को कल्प वृक्ष कहते हैं। इसका मिसाल बड़ के वृक्ष से दिया जाता है। थुर है ही नहीं, उसकी मेन जड़ दिखाई नहीं देती है, बाकी सारा झाड़ खड़ा है। जैसे यह भी देवी देवता धर्म का फाउंडेशन है नहीं, बाकी सारा झाड़ खड़ा है। था बड़ा जरूर, परंतु प्राय लोप हो गया, फिर रिपीट होगा। बाप कहते हैं मैं फिर आता हूँ एक धर्म की स्थापना करने, बाकी सब धर्मों का विनाश हो जाता है, नहीं तो सृष्टि चक्र कैसे फिरे, है ना। कहते हैं सृष्टि अनादि अविनाशी है, जो घूमती रहती है। सूरज और चांद सदा रहेंगे तो सृष्टि भी हमेशा रहेगी। यदि वो विनाश ना करे सब धर्मों का, तो सदा सब वही धर्म चलते रहेंगे। नहीं, पहले देवी देवता धर्म, फिर दूसरे दूसरे जिस भी सीरियल से आए हैं वो आएंगे, फिर सब धर्म जाएंगे, फिर देवता धर्म आएगा। तो बाबा ने कह दी विनाश ना करूं तो सीरियली चक्र कैसे चलेगा। कहाँ भी जाता है हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट। अभी पुरानी दुनिया है, फिर नई दुनिया को रिपीट होना है। यह पुरानी दुनिया बदल नई दुनिया स्थापन होती है। यही भारत नया सो पुराना बनता है। कहते हैं जमुना के कंठे पर परिस्थान था। बाबा कहते हैं तुम काम चिता पर बैठ कब्रिस्तानी बन पड़े हो, फिर तुमको परिस्तानी बनाते हैं। श्री कृष्ण को श्याम सुंदर कहते हैं। क्यों? किसकी भी बुद्धि में नहीं होगा। नाम तो अच्छा है, राधे और कृष्ण। यह है न्यू वर्ल्ड के प्रिंसेस। बाप कहते हैं काम चिता पर बैठने से
आयरन एज में है। गाया हुआ है सागर के बच्चे काम चिता पर जल मरे। अब बाप सब पर ज्ञान वर्षा करते हैं। फिर सब चले जाएंगे गोल्डन एज में। अभी है संगम युग। तुमको अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान मिलता है जिससे तुम साहूकार बनते हो। यह हर एक एक यह एक एक रतन लाखों रुपए का है। वो लोग फिर समझते हैं शास्त्रों के वर्षस लाखों रुपए के हैं। तुम बच्चे इस पढ़ाई से पदमपति बनते हो, सोर्स ऑफ इनकम है। जो बाबा हम बच्चों को पढ़ाई पढ़ाते हैं जिससे हम पदमपति बनते हैं, तो बाबा के महावाक्य हैं सोर्स ऑफ इनकम। इन ज्ञान रत्नों को तुम धारण करते हो, झोली भरते हो। फिर भक्ति में क्या कह दिया है शंकर ने? झोली भरी। कहते हैं बम बम महादेव भर दो झोली। शंकर पर कितने इल्जाम भी लगाए हैं, झोली भरने का भी दिखा, तो क्या क्या इल्जाम भी लगाए हैं। ब्रह्मा और सरस्वती विष्णु का पाठ यहाँ है, यह भी तुम जानते हो। 84 जन्म विष्णु के लिए भी कहेंगे, लक्ष्मी नारायण के लिए भी, तुम ब्रह्मा के लिए भी कहेंगे। बाप बैठ समझाते हैं राइट क्या है, रॉन्ग क्या है, ब्रह्मा और विष्णु का पाठ क्या है। तुम ही देवता थे, चक्कर लगाए ब्राह्मण बने, फिर अब देवता बनते हो। पाठ सारा यहाँ बजता है। बैकुंठ की खेलपाल देखते हैं, यहाँ तो बैकुंठ है नहीं। मीरा डांस करती थी, वह सब साक्षात्कार कहेंगे। कितना उनका मान है, साक्षात्कार करने वाली का कितना मान। साक्षात्कार किया, कृष्ण से डांस की, सो क्या स्वर्ग में तो नहीं गई? कृष्ण की मूर्ति रखकर उसके साथ डांस कर रही है। अब यहाँ पर तो डांस किया, उसको फिर मीरा को कितना सम्मान देते हैं कि वो तो कृष्ण के साथ रहती थी। अब चैतन्य में तो कृष्ण के साथ रही नहीं, वो तो प्रतिमा को सामने रख उसके साथ डांस कर रही है, और स्वर्ग में तो फिर भी पहुंची नहीं है। तो बाबा ने कहा तो क्या हो गया, गति सदगति तो सिर्फ संगम पर ही मिल सकती है। स्वर्ग में तो हम संगम पर ही बाप से वर्षा प्राप्त करते हैं, संगम सतयुग में जाने का, साकार कृष्ण की दुनिया में जाने का। हम बाबा द्वारा मनुष्य से देवता बन रहे हैं। विराट रूप की भी नॉलेज चाहिए। चित्र रखते हैं, समझते कुछ भी नहीं। आकासुर बकासुर यह सब इस समय के नाम हैं। भस्मासुर भी नाम है। काम चिता पर बैठ भस्म हो गए। अब बाप कहते हैं मैं सबको फिर से ज्ञान चिता पर बिठाए ले जाता हूँ। आत्माएं सब भाई भाई हैं, कहते भी हैं हिंदू चीनी भाई भाई, हिंदू मुस्लिम भाई भाई। अब भाई भाई भी आपस में लड़ते रहते हैं। कर्म तो आत्मा करती है ना, शरीर द्वारा आत्मा लड़ती है। पाप भी आत्मा पर लगता है, इसीलिए पाप आत्मा कहा जाता है। पाप बाप कितना प्यार से बैठ समझाते हैं। शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा दोनों को हक है बच्चे बच्चे कहने का। बाप दादा द्वारा कहते हैं हे बच्चों, शिव बाबा ब्रह्मा दादा के द्वारा कहते हैं हे बच्चों, समझते हो ना, हम आत्मा यहाँ आकर पाठ बजाती हैं, फिर अंत में बाप आकर हमको पवित्र बनाए साथ ले जाते हैं। बाप ही आकर नॉलेज देते हैं, आते भी यहाँ ही हैं।
शिव जयंती भी मनाते हैं। शिव जयंती के बाद फिर होती है कृष्ण जयंती। कृष्ण फिर श्री नारायण बनते हैं, फिर चक्कर लगाए अंत में सांवरा पतित बनते हैं। बाप आकर फिर गोरा बनाते हैं। तुम ब्राह्मण सो देवता बनेंगे, फिर सीढ़ी उतरेंगे। यह 84 जन्मों का हिसाब और कोई की बुद्धि में नहीं होगा। बाप ही बच्चों को समझाते हैं। गीत भी सुना, आखिरी भक्तों की सुनवाई होती है। बुलाते भी हैं, हे भगवान आकर हमको भक्ति का फल दो। भक्ति फल नहीं देती, भक्ति का फल दो भगवान से कहा। भक्ति तू फल दे, ये शब्द हमने नहीं बोला था। तो फल भगवान को देना है। भक्तों को देवता बनाते हैं। बहुत भक्ति तुमने की है, पहले पहले तुमने ही शिव की भक्ति की है। जो अच्छी रीति इन बातों को समझेंगे, तुम फील करेंगे यह हमारे कुल का है ना। चक्कर राग कृष्ण की आत्मा लगाती है, सांवरी बनी है, फिर देवता बनेंगे। बाबा आकर सारा समझाते हैं, ये बातें सिर्फ तुम बच्चे ही समझते हो। अब ये हमें भक्ति का, आधे कल्प की भक्ति का फल मिलता है, क्योंकि कहा गया है शास्त्रों में भक्ति का फल भगवान देगा। भक्ति फल देगी ये नहीं है, तो भगवान देता है। ये सब बातें जो अच्छी रीति समझे तो तुम्हें समझना चाहिए हमारे कुल का है, और नहीं समझता है तो इसका मतलब हमारे कुल का नहीं है। बहुत भक्ति तुमने की है, पहले पहले तुमने ही शिव की भक्ति की। जो अच्छी रीति इन बातों को समझेंगे, तुम फील करेंगे यह हमारे कुल का है। किसकी बुद्धि में ठहरता नहीं है तो समझो भक्ति बहुत नहीं की, पीछे आया है, यहाँ भी पहले नहीं आएंगे। यह हिसाब है। जिसने बहुत भक्ति की है उनको फल भी बहुत मिलेगा। थोड़ी भक्ति थोड़ा फल। वह स्वर्ग के सुख भोग नहीं सकते, क्योंकि शुरू में शिव की भक्ति थोड़ी ही होती है। शुरू में शिव की भक्ति थोड़ी की जाती है। तुम्हारी बुद्धि अब काम करती है। बाबा भिन्न भिन्न युक्तियाँ बहुत समझाते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते। धारणा के लिए सार है, एक एक अविनाशी ज्ञान रतन जो पद्मों के समान है, एक एक अविनाशी ज्ञान रतन जो पद्मों के समान है, इसे अपनी झोली भर बुद्धि में धारण कर फिर दान करना है। सेकंड है, श्री श्री की श्रेष्ठ मत पर पूरा पूरा चलना है। आत्मा को सतो प्रधान बनाने के लिए देही अभिमानी बनने का पूरा पूरा पुरुषार्थ करना है। आज बाबा वरदान दे रहे हैं, मन मनाभव की विधि द्वारा बंधनों के बीज को समाप्त करने वाले नष्ट मोहा स्मृति स्वरूप भव। बंधनों का बीज है संबंध, देह का संबंध, देह का और देह के संबंधों का संबंध, यह है बंधनों का बीज। जब बाप के साथ सर्व संबंध जोड़ लिए तो और किसी में मोह कैसे हो सकता है। बिना संबंध के मोह नहीं होता।
मोह नहीं तो बंधन नहीं। जब बीज को ही खत्म कर दिया तो बिना बीज के वृक्ष कैसे पैदा होगा। यदि सभी एक अभी तक बंधन है तो सिद्ध है कुछ तोड़ा है कुछ जोड़ा है। इसीलिए मन मना भाव की विधि से मन के बंधनों से भी मुक्त नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप बनो। फिर यह शिकायतें समाप्त हो जाएंगी। क्या करें बंधन है कटता नहीं। बाबा ने समझाया बंधनों का बीज देह है। तो देह से और देह के संबंधों से यदि लगाव है तो इससे सिद्ध है कि शिव बाबा से सारे संबंध नहीं जोड़े हैं। बाबा से जुड़ गए तो फिर कहीं पर भी बंधन रहेगा ही नहीं। तो बाबा ने कहा यदि थोड़ा थोड़ा है तो इसका मतलब कुछ जोड़ा है कुछ तोड़ा है। यदि बाबा से सारे संबंध जुड़ जाएं तो सारे बंधनों से मुक्त हो जाएंगे, बीज खत्म हो जाएगा। आज स्लोगन है ब्राह्मण जीवन का सांस उमंग उत्साह है। इसीलिए किसी भी परिस्थिति में उमंग उत्साह का प्रेशर कम ना हो। ओम शांति। अभी मैं दादी जी की कुछ